9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 9 डिफरेंट पद जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। ये 9 पद कौन से हैं? तो पहला पद है अरिहंत पद, दूसरा पद है सिद्ध पद, तीसरा पद है आचार्य पद, चौथा पद है उपाध्याय पद, पांचवा पद है साधु पद, छठा पद है दर्शन पद यानी सम्यक दर्शन, सातवां पद है ज्ञान पद यानी सम्यक ज्ञान, आठवां पद है चारित्र्य यानी सम्यक चारित्र्य, और 9वां पद है तप। आप सभी ने 9 पद कहाँ देखा है? हाँ, देरासर में हम जो सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं ना, वही 9 पद है। 9 पद में सबसे प्रथम पद है अरिहंत पद, जो आपने सिद्ध चक्र में सेंटर में यानी बीच में देखा है। अरिहंत यानी क्या? अरिहंत का मतलब है अरि का मतलब है शत्रु, और हंत का मतलब होता है हनन यानी नाश। जिन्होंने अपने चारों घाती कर्मों का नाश किया है। चारों घाती कर्म यानी ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्मों का नाश किया है। वो केवल ज्ञान जैसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है और हमारे जैसे सभी जीवों को प्रतिबोध करने पृथ्वी तल पर विचर रहे हैं। जो अष्ट प्रतिहारी और 4 अतिशय आदि गुणों से युक्त है, वह है अरिहंत भगवान। 9 पद में दूसरा पद आता है सिद्ध पद। सिद्ध चक्र में अरिहंत परमात्मा के, अरिहंत भगवान के बरोबर ऊपर अरिहंत भगवान जैसी ही मुद्रा में जो विराजमान है, वह है सिद्ध भगवान। हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, मोक्ष पद की प्राप्ति। मोक्ष पद यानी सिद्ध पद। अरिहंत भगवंत भी निर्वाण के बाद मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, यानी सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। सिद्ध यानी जिन्होंने अपने 8 कर्मों का क्षय कर पृथ्वी पर का अपना प्रयोजन को सिद्ध किया है। अजन्मा यानी वापिस जन्म नहीं लेने वाले बने हैं। सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय तो सिद्ध पद ही है ना। सबको कहाँ जाना है, चाहे वो अरिहंत भगवंत हो या हमारे जैसे साधारण जीव हो, सबको अभिलाषा तो सिद्ध पद की ही है। ऐसा दूसरा पद है सिद्ध पद। हमारे भरत क्षेत्र में अभी कोई तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो हमें धर्म की पहचान कैसे हुई? हमें धर्म की पहचान किसने कराई? आचार्य भगवंत ने। अरिहंत भगवान की अनुपस्थिति में धर्म की सही पहचान जो कराते हैं, वह है आचार्य। 9 पद का तीसरा पद। अरिहंत भगवंत की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंस में, वह हमारे जिन शासन के महाराजा है, किंग है। हमने अरिहंत भगवंत को तो नहीं देखा, मगर वो कैसे होंगे, उनकी देशना कैसी होगी, ये सब हम आचार्य भगवंत को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। देखा जाए तो हम पर सबसे ज़्यादा उपकार तो आचार्य भगवंत का ही है ना। उन्होंने ही तो हमें अरिहंत और सिद्ध भगवंत की पहचान कराई है, धर्म की पहचान कराई है। सिद्ध चक्र में अरिहंत भगवान के लेफ्ट में जो विराजमान है, वह है आचार्य भगवंत। अरिहंत भगवंत की अनुपस्थिति में अगर आचार्य भगवंत जिन शासन के महाराजा है, तो उपाध्याय भगवंत जिन शासन के युवराज यानी प्रिंस है। 9 पद में चौथा पद है उपाध्याय पद। उपाध्याय यानी उप यानी समीप, और अध्याय यानी अभ्यास। जिनके समीप अभ्यास किया जाता है, वह है उपाध्याय भगवंत। जो खुद सभी ज्ञान को प्राप्त कर साधु साध्वी मुमुक्षु आदि को वह ज्ञान सरल स्वरूप में प्रदान करते हैं। सभी ज्ञान के वह ज्ञाता है, वह है उपाध्याय भगवंत। सिद्ध चक्र में अरिहंत भगवंत के नीचे जो विराजमान है, वह है उपाध्याय भगवंत। 9 पद में 5वां पद है साधु पद। पंच परमेष्टि का अंतिम पद। एक दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं, यह पद की प्राप्ति किए बिना बाकी चारों पद की प्राप्ति नहीं होती। यानी साधु बने बिना ना हम उपाध्याय बन सकते हैं, ना आचार्य बन सकते हैं, ना अरिहंत बन सकते हैं, ना सिद्ध बन सकते हैं। यानी साधु यानी पंच परमेष्टि में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार।
साधु वो होते हैं जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, रात्रि भोजन आदि का त्याग करते हैं, जो प्रभु ने दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हैं, तप, जप, स्वाध्याय, आवश्यक क्रिया, व्यावच, ध्यान आदि आत्म कल्याण की क्रियाओं का आलंबन करते हैं, प्रमाद मुक्त रहते हैं। सिद्ध चक्र में अरिहंत भगवान के राइट साइड में जो विराजमान है वह है साधु भगवंत। 9 पद में छठा पद है सम्यक दर्शन। जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, जिस रूप में अभी अवतरित है, वह मानना, वह श्रद्धा रखना, यानी दर्शन, सम्यक दर्शन। मेरे जिनेश्वर भगवंत, मेरे अरिहंत भगवंत ने जो कहा है वह त्रिकाल बाधित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब गलत धारणा है, यह मानना यही है सम्यक दर्शन। सिद्ध चक्र में सिद्ध भगवंत और आचार्य भगवंत के बीच में जो विराजमान है, जो दिखाया गया है, वह है दर्शन पद। 9 पद में 7वां पद है ज्ञान पद, यानी सम्यक ज्ञान। मेरे प्रभु ने जो कहा है वह त्रिकाल बाधित सत्य और वही सही है, ये विश्वास से स्वीकारना ये श्रद्धा है। मगर यह श्रद्धा को हम अगर विस्तार से गुरु भगवंत से जाने, सीखे, तो वह श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है, अन्य धर्म की जादू टोना आदि से विचलित नहीं होगी। केवली भगवंत द्वारा दिया गया ज्ञान का गुरु भगवंत से प्राप्त करना ही सम्यक ज्ञान है। सिद्ध चक्र में आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत के बीच में जो विराजमान है वह है ज्ञान पद, सम्यक ज्ञान पद। देखो ना कैसे विराजमान किया है, सिद्ध भगवंत और आचार्य भगवंत के बीच में दर्शन पद, और आचार्य पद और उपाध्याय पद के बीच में ज्ञान पद। उन्हीं से तो हमें सही ज्ञान मिलना है ना। 9 पद में 8वां पद है चारित्र पद। सम्यक दर्शन श्रद्धा से आती है और ज्ञान से सम्यक ज्ञान आता है। यह दोनों जरूरी है, लेकिन यह दोनों की सार्थकता कब गिनी जाएगी? जब वह हमारे आचरण में प्रकट हो, यानी चारित्र में प्रकट हो। सिद्ध चक्र में उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत के बीच में जो विराजमान है वह है चारित्र पद। उन्हीं से सीखकर तो हमें उन्हीं की राह पे चलना है ना, इसीलिए उन दोनों के बीच में उन्होंने विराजमान किया हुआ है। 9 पद में 9वां पद है तप। त यानी तपना, प यानी पाप, पापों को तपाकर जला देना, नष्ट करना, यही है तप। हमारे पापों का मूल हमारी इच्छा और इंद्रियों है, उन पर काबू नहीं होना, यही मेन कारण हमारे पापों का है। तप से हम उन पर काबू पा सकते हैं। जैसे हम एकाशना, बैशना, आंबिल, उपवास आदि करते हैं तो हमारे जीभ जैसे इंद्रियों पर काबू हो जाता है। हम चौविहार भी करते हैं तो रात को नहीं खाना है, इच्छा होने पर भी हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने चौविहार का पचखान किया है, हो गया ना हमारी इंद्रियों पे काबू। ऐसे ही ध्यान आदि से हम अपने मन पे भी काबू पा लेते हैं, यही तप है। देखो सिद्ध चक्र में तप का स्थान कहाँ पे है? साधु भगवंत और सिद्ध भगवंत के बीच में। जैसे लग रहा है कि साधु पद से सिद्ध पद तक जाने के लिए तप ही मदद करेगा, तप ही हेल्प करेगा। सिद्ध चक्र की पूजा करते वक्त भी हमें यही क्रम रखना है। सबसे पहले अरिहंत भगवंत की पूजा करनी है, उसके बाद सिद्ध भगवंत की, उसके बाद आचार्य भगवंत की, उसके बाद उपाध्याय भगवंत, फिर साधु भगवंत, फिर दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र और फिर तप।